जी जो बैठे हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो यहाँ पर उमेश चंद जी शर्मा जी, उनसे मेरा सविनम्र निवेदन है कि वो यहाँ पर आकर आशीर्वाद स्वरूप हमें दो शब्द कहें। जोरदार तालियों के साथ में गुरुदेव का। जोरदार ताली बजना चाहिए। सच्चिदानंद भगवान की, श्री हटकेश्वर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री काली सिंध मैया की। पवित्र काली सिंध नदी के किनारे उपस्थित इस गो तीर्थ मंदिर पूज्य गुरुदेव की तपस्थली कर्मस्थली भूमि को बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जो हम सबके आदर्श हैं और हम सब ने अधिकतर उनके आदर्शों का पालन, उनके वचनों का सम्मान और गुरुदेव के प्रति हम सबकी जो भावना है वो गोविंद से कम नहीं है। ऐसे गुरुदेव को हम बार बार दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। जहाँ गौ माता का साक्षात निवास है, जहाँ माँ अन्नपूर्णा का साक्षात निवास है, जहाँ माँ शारदा की सदैव वीणा बजती रहती है, ऐसे पुण्य इस श्यामली धाम को भी हम बार बार प्रणाम करते हैं। कथा आयोजन परिवार, राय साहब सपत्नी सपरिवार, आपको भी खूब खूब आभार कि आपके मनोरथ के कारण ये हजारों हजार लोग तीर गए और ये हवाई जहाज जैसा जैसा गोविंद जी के कह गए ऐसा कैसा ये हवाई जहाज पार हो जाए। गुरुदेव के बारे में क्या कहें, कितना कहें, ये जीवान काम नहीं करती। गुरुदेव के जो त्याग है, गुरुदेव का जी तो तपस्या है, गुरुदेव का जो मनोरथ है 77 से चल रहा है। 1977 से गुरुदेव की वाणी चल रही है और हम पिछली बार भी आकर के कह के गए थे, लेकिन आज ये समुद्र समान जनता जनार्दन के सामने कह के जा रहे, पक्के विश्वास से कह के जा रहे हैं। ये 77 नहीं है, ये हम सबको भवसागर से तरने की बात है। हम सब गुरुदेव के प्रति समर्पित हैं, आगे भी रहेंगे। धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में देखना है तो गुरुदेव के जीवन को देखेंगे। ये हमारे आदर्श है और वो आदर्श सदैव हम पर बना रहे। हम पक्के गुरु के चेले हैं तो पक्का विश्वास रखना, जीवन में कभी कच्चा कान के मत रहना, कच्चे कान के मत रहना, क्योंकि हम सब पक्के गुरु के चेले। बोलो, हम सब पक्के गुरु के, तो कभी भी कच्चे कान के मत रहना हो। नहीं तो आज जो हवा चल रही है वो हवा कच्चा कर रही है, लोगों के मन को कच्चा कर रही है, लोगों की वाणी कच्ची हो गई, लोगों की स्थिति कच्ची हो गई। लेकिन हम इस भरोसे से कह रहे, इस व्यास मंच से कह रहे, गुरुदेव के प्रताप से कह रहे, हटकेश्वर भगवान की दया से कह रहे, आप और हम सब पक्के गुरु के चेले हैं। इसलिए जीवन में जो भी काम करेंगे वो पक्का करेंगे। पूज्य भैया जी, उनको भी देख करके बड़ा मन गर्वित होता है कि गुरुदेव ने जो संभाला उससे सवाया भैया जी ने संभाला है, सवाया। और गोविंद जी को आज सुना है तो पक्का भरोसा है, ये तो डेढ़ा है। बस आपका हमारा सबका प्रेम इस पवित्र भूमि पर बना रहे।
हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते रहें। 2 शब्द कहने को कहा गया था, तो कभी आज्ञा होते गुरुदेव का भाव गा दे आपके सामने। मारे एक बड़ो रे अरमान के गुरु मारो समरथ है मारे, बोलिए। मारे एक बड़ो रे अरमान के गुरु मारो समरथ है मारे, बड़े भाव से तन्मयता से ए समरथ है रे गुरु अमरथ है रे समरथ, बोलो ए समरथ है रे गुरु अमरथ है रे समरथ है गुरु अमरथ है मारे एक बड़ो रे अरमान के गुरु मारो समरथ है मारे एक बड़ो यो अरमान के गुरु मारो समरथ है। कोई यूं कहे कि बेमौत मरेगा, कोई यूं कहे कि बेमौत मरेगा, ने कोई यूं कहे कि थारे जम पकड़ेगा, कोई यूं कहे थारे जम पकड़ेगा, कोई यूं कहे कि थारे जम पकड़ेगा, मारो कई तो करेगा जमराज जब गुरु मारो समरथ है मारो कई तो करेगा जमराज गुरु मारो समरथ है मारो कई तो करेगा जमराज जब गुरु मारो समरथ है मारो कई तो करेगा जमराज गुरु मारो समरथ है समरथ रे गुरु अमरथ है समरथ है गुरु अमरथ है समरथ रे गुरु अमरथ है समरथ रे गुरु अमरथ है मारे गुरु मारो समरथ है मारे भटकेश्वर भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। थारे नाग डसेगा, कोई यूं कहे थारे नाग डसेगा, कोई यूं कहे कि थारे नाग डसेगा, कोई यूं कहे थारे नाग डसेगा, कोई यूं कहे कि थारे जेर चढ़ेगा, कोई यूं कहे थारे जेर चढ़ेगा, कोई यूं कहे कि थारे जेर चढ़ेगा, मारे शरद पूनम को चांद गुरु मारो समरथ है मारे शरद पूनम को चांद गुरु मारो। याद रखना पूरा चांद मिला है, पूरा चांद ये हटकेश्वर धाम में सावन का महीना मारे एक
बड़ो रे अरे मान के गुरु मारो समरथ है मागे बड़ो यो अरे मान गुरु मारो समरथ है समरथ है समरथ है तो समरथ है वो तो समरथ है वो तो समरथ है गुरु समरथ सद्गुरुदेव भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपको खूब खूब आभार। हम पूरे हटकेश्वर धाम परिवार को खूब साधुवाद। भगवान हटकेश्वर की कृपा हम सब पे बनी रहे। यही भाव हमारा था जो 1992 से गुरुदेव को देखा है, ये 2025 तब से यही भाव था। गुरु मारो, आप कौन से गुरु के चेले हो? तो कच्चे कान के मत रहना हो, कच्चे कान के मत रहना। सबके हाथ में मोबाइल है। गुरुदेव 15 वर्षों से कह रहे हैं, वो बात सिद्ध होती जा रही है। हल्के में मत लो, हाथ में मोबाइल है, बातचीत करते हैं, चलाते हैं, चलचित्र चलता है, चलचित्र चल रहे हैं और चरित्र सबके खराब हो रहे हैं। चलाओ, चलाना है तो माला चलाओ, खेत में बखर चलाओ, समाज में अपनी कुछ रोप चलाओ, घर में थोड़ी दादागिरी चलाओ। बाहर क्या दादागिरी बताओ यार, घर में बता के बताओ तो सही। घर वाले सुनते नहीं, घर में चलती नहीं, न क्या मोबाइल चलाते, सब मोबाइल चलाते। चलाओ, मोबाइल नहीं चल रहा है, ये चलचित्र नहीं चल रहे हैं, लोगों के चरित्र चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो गुरुदेव की वाणी मां शारदा की वाणी है और 1992 से ये शरीर गुरुदेव को देख रहा है, देख रहा है और प्रयास कर रहा है। कब हूँ यहाँ रहनी भी रहूंगो, कब हूँ यहाँ रहनी भी। ये यहाँ पांडाल में बैठे हुए भरोसे से कह सकते हैं, जो जो श्रद्धालु सुन रहे हैं, गुरुदेव से जुड़े हैं, उन सब का मन एक ही है कि साफा पहनूं तो ऐसा पहनूं, दुपट्टा डालूं तो ऐसा डालूं, कपड़े पहनूं तो ऐसा पहनूं और जीवन में कुछ करूं तो इस हवाई जहाज जैसा करूं। भी रहूंगो, कब हूँ आपके माध्यम से गुरुदेव के चरणों में हमारा भाव समर्पित है, बस यही है। कब हूँ हम साफा नहीं बांध सकते, लेकिन महाराज जी हम आपको भरोसा दे के जा रहे हैं, ये माथा नीचा नहीं होने देंगे। हम ऐसा दुपट्टा नहीं डाल सकते, पर हम आपको भरोसा दे के जा रहे हैं, किसी के गले की फांसी तैयार नहीं होने देंगे। और आपके चरित्र को देखते हुए भरोसा देख रहे हैं कि आपका जो हटकेश्वर में झंडा उड़ रहा है, बस उसी झंडे के तले हम सब खड़े हैं और भाव यही है। कब हूँ भी रहूंगो, कब हूँ श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूंगो, संत स्वभाव कब कच्चे कान के मत बनना, बस कच्चे कान के मत बनना। गुरुदेव के हम पक्के गुरु के चेले हैं, कच्चे कान के नी, कच्चे कान के नी। नीत एक बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग है, जो एक किसान के पास गधा था, गधा बहुत काम करता था। किसान के पास एक बकरी थी, बकरी कोई काम नहीं करती थी, लेकिन बकरी जब गधे की सेवा देखती थी तो बड़ी नाराज होती थी। तो उसने गधे के कान में फूंक मारी कि तू इतना काम करता है, गधे जैसा काम करता है, तू तेरे को ये मालिक क्या देता है? चारा।
थोड़ा बहुत हरा, थोड़ा बहुत सूखा, पानी क्या देता है? कान भरा। गधा अच्छा काम करता था, अपना काम से काम रखता था, वजन ढोता था, काम करता था, लेकिन उस बकरी ने कान में फूंक दे दी कि क्या काम करे रे। तो क्या करूं? एक काम कर, आज तेरा मालिक तुझे ले जाए तो किसी गड्ढे में गिर जाना और कह देना मेरी तबीयत खराब है। गधे ने कच्चे कान का था, सुन ली। बकरी की है, बकरी में पिछाणो कौन है? सब पिछाणो, सब जानकार लोग बेटे, गुरुदेव का सानिध्य में जानकार है ही नहीं। सुनी की गधे ने वैसी कर दी, करी, गिरा, मेरे को तो तबीयत खराब है, क्या करूं? चोट लग गई, डॉक्टर को बुलाया, पशु चिकित्सक आया, उसने कह दिया ये गधा ठीक तो हो जाएगा, पर किसी बकरे की चर्बी इसके ऊपर मसड़ोगे तब बोलो कौन कटेगा? बोलो बोलो अटकेश्वर भगवान की जोर से। आश्रम का पीछे तक आवाज जानी चाहिए। कौन कटेगा? कौन कटेगा? याद रखना हो, तुम भले से कह रहे हो कि मैंने इसके कान भरे, ठीक है तुमने भर दिए, पर जब समय का पहिया चलता है तो कोई भी नहीं बचता है। कान के कच्चे भी मत रहना, लंगोट के भी कच्चे मत रहना, कान के भी कच्चे मत रहना। और कभी आपका कच्चापन दिखे तो ये पूरा सावन का महीना, 12 महीना 32 घड़ी, ये हटकेश्वर धाम का द्वार खुला है। ये काली सिंध मैया की लहर है, ये गुरुदेव की मेहर है, हटकेश्वर भगवान की कृपा है। वो बस बात वही आएगी, रहूंगा, कभी रहूंगा मैं भी नागर जी जैसा। बोलो बोलो, मैं भी नागर जी जैसा। जैसा नागर जी ने कहा, जैसा नागर जी ने कहा, जैसा किया वैसा हो सकता है। हम हनुमान जी जैसे बड़े बड़े द्रोणागिरी पर्वत नहीं उठा सकते, लेकिन एक गिलहरी जैसा पूंछ गीली करके 2 कण रेती के अगर समुद्र में डालते हैं तो भगवान की 3 उंगली जरूर आती है। हम गिलहरी जैसा काम तो कर सकते हैं भाई बहन, और हमें कुछ नहीं करना है, केवल कच्चे कान के मत रहना बस। चलाओ, ये दुनिया है, ये दुनिया चलती है। किसी को तख्त तो किसी को ताज देता है, किसी को तख्त तो किसी को ताज देता है, किसी को राज तो किसी को पाट देता है, पर ऊपर वाला जब किसी पे मेहरबान होता है तो नागर जी ऐसा सतगुरुदेव देता है। ये समय, ये जनता किसी राजपाट के सामने खड़ी रहेगी, बैठेगी 5-5, 6-6 घंटे। यही उन्हीं का प्रताप है, जब का प्रभाव, तब का प्रभाव, त्याग का प्रभाव। और जो 77 से देख रहे हैं वो आज तक देख रहे हैं, और हम तो कह रहे भगवान 7770 साल तक दिखाए, यही नजारा दिखे, यही नजारा दिखे और सदा बस यही। आप सबका खूब खूब धन्यवाद, इस सम्मान हमको दिया। हम आप इसके का लायक नहीं है, लेकिन गुरुदेव की करुणा भाव है। 2 शब्द आपके सामने रखने थे, वो रख दिए। बस पक्के गुरु के चेले, कच्चे कान के मत रहना। कान भरने वाले अगर हैं तो बात याद रखेगा, वो घाव तो ठीक हो जाएगा, पर इस बकरी का मांस मसड़े तब। कच्चे कान के मत रहना, घर बिगड़ जाए मुट्ठी याद वही। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब साधुवाद। राम नाम बोलो मन हरे राम। बहुत बहुत साधुवाद गुरुदेव, आपके चरणों में नमन। और आपकी दी हुई शिक्षा को शायद पांडाल में बैठे समस्त आज गांठ बांध कर लेके जाएंगे, क्यों खुद के कान कच्चे नहीं, अगर पास में अब 2-4 बैठे हैं या पड़ोसी है तो उनके भी कान कच्चे नहीं होने देंगे, ये विश्वास के साथ है।